गाइज वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी वीकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज़। और ये जुलाई का वीक 1 है जिसमें हम 27 जून से लेके 3 जुलाई तक जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इस वीडियो को मैं चालू करूँ उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट आर प्रारंभ बैचेस 2 जो कि 20 जून से चालू हो चुके हैं। इसके आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों बैचेस मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, जिसमें फुल जीएस विल बी कवर्ड, प्रीलिम्स प्लस मेंस बोथ। इसके बाद यू विल ऑल्सो गेट करंट अफेयर्स। इसके बाद यू विल गेट स्टडी मटेरियल 21 जीएस बुक्स एट योर डोर स्टेप। इसके बाद यू विल गेट टेस्ट सीरीज, ओके, जिसमें प्रीलिम्स की, मेंस की, सेक्शनल, फुल लेंथ, एनसीईआरटी, सीसैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, सो इट इज़ कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स नॉट जस्ट फॉर जीएस बट फॉर सीसैट एज वेल। यहाँ पर आपको will be prepared from route to pinnacle, prelims, mains, interview, everything. And if you have any doubt regarding the course, you can contact on these numbers, or you can join the course by visiting the website. So guys, our first article is about Scotland. ठीक है, अब देखो स्कॉटलैंड को समझने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ओके, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, एंड इंग्लैंड ऑल्सो यू कैन से। ठीक है, सो दिस इज द मैप ऑफ कंप्लीट यूनाइटेड किंगडम। सबसे पहले आप ये समझो, दिस इज आयरलैंड आइलैंड। ठीक है, आयरलैंड आइलैंड दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज नदर्न आइलैंड जो कि पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, याद रखना। और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज अ सेपरेट कंट्री, इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूके। ठीक है, याद रखना, इट इज डिफरेंट कंट्री। इट इज लाइक यू कैन से दिस कंप्लीट इज काइंड ऑफ इंडिया, दिस इज पाकिस्तान। ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो कि अलग अलग कंट्री है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग कंट्री है। नदर्न आयरलैंड दो इसी आइलैंड का पार्ट है बट इट इज़ कंट्री पार्ट ऑफ कंप्लीट दिस यूके। ठीक है, आपको पहले ये डिफरेंस समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और नदर्न आयरलैंड है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग कंट्री ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगर आप कभी भी गूगल सर्च करोगे या कहीं भी सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको इंग्लैंड एज अ कंट्री दिखाई नहीं देगा। इट विल बी रिटन एज कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री ऑफ यूके या कॉन्स्टिट्यूटिंग कंट्री ऑफ यूके। वेल्स का लिखा रहेगा कॉन्स्टिट्यूटिंग कंट्री ऑफ यूके, स्कॉटलैंड का लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूटिंग कंट्री ऑफ यूके, नदर्न आयरलैंड का लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूटिंग कंट्री ऑफ यूके। बट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री। समझ में आया? तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग कंट्रीज। ओके, अब देखो जब ये चारों पार्ट मिलते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नदर्न आयरलैंड, सो दीज फोर कंबाइंडली कॉल्ड एज यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे स्कॉटलैंड के हो, चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे वेल्स के हो, चाहे नदर्न आयरलैंड के हो, इनके खुद के सेपरेट मैप्स हैं, सेपरेट कैपिटल है, सब कुछ है, नो डाउट। बट इनके पास पासपोर्ट फिर भी यूके का ही होता है, यूनाइटेड किंगडम का ही होता है। किसी पास स्कॉटलैंड का पासपोर्ट नहीं होता, किसी पास इंग्लैंड का पासपोर्ट नहीं होता, किसी पास वेल्स का पासपोर्ट नहीं होता, सबके पास यूके का पासपोर्ट होता है। लेकिन सबके मैप्स डिफरेंट हैं, लाइक फ्लैग्स डिफरेंट हैं, एंड you will also find them they have different like capitals, like इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, everyone knows that, है ना। समझ में आया? चलो वेरी गुड। तो आपको यूके समझ में आ गया है, आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का, नदर्न आयरलैंड का। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज ग्रेट ब्रिटेन। देखो सबसे पहले नोट दैट ग्रेट ब्रिटेन इज नॉट अ नेम ऑफ कंट्री, इट इज जस्ट अ जोग्राफिकल टर्म। याद रखना, इट इज जस्ट अ जोग्राफिकल टर्म डिनोटिंग स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। इस कंप्लीट को हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इट इज अ जोग्राफिकल टर्म, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज अ जोग्राफिकल टर्म। ओके, सो आई थिंक यू आर डन विद ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके। सब हो गया, आयरलैंड भी समझ में आ गया, इंग्लैंड क्या है ये भी समझ में आ गया। सो आई थिंक यू आर डन विद दिस। चलो अब स्कॉटलैंड पे आते हैं। तो याद रखो जो स्कॉटलैंड है ना, वो ग्रेट ब्रिटेन का 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, और इसके यहाँ पर आपको नदर्न रीजन में, एक सेकेंड लेट मी चेंज द पेन कलर। देखो नदर्न रीजन में और वेस्टर्न रीजन में यू विल फाइंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, ईस्टर्न रीजन में यू विल फाइंड नॉर्थ सी। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है जो क्या करती है, इस रीजन को थोड़ी बहुत वार्मिंग प्रोवाइड करती है। सो दिस इज मोर और लेस गुड अबाउट स्कॉटलैंड। एंड इसके बाद इसका कैपिटल इज एडिनबरा। बस दैट्स इट। सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। और उसके बाद या वन मोर थिंग, अगर आपको ये सब फैक्ट्स देखने हो तो एक बार देख लेना, कुछ लिखे हुए हैं, मे भी काम आ सकते हैं किसी पीसीएस एग्जाम में, बट नॉट इन यूपीएससी। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेची फू टनल। ओके, अब देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का, कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंट में नेची फू टनल का एक्सकवेशन का वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सामने नेची फू टनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखो नेची फू टनल
अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। लेट मी चेंज द पेन कलर। सी इट इज़ द मैप ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। देखो अरुणाचल प्रदेश में एक वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड पास हो रही है जिसका नाम है बलीपारा चारदुआर तवांग रोड, दैट इज BCT। दिस इज BCT। ओके, दिस कंप्लीट इज BCT। अब वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में BCT का एक इंपॉर्टेंट टनल लाया करता है जिसे हम बोलते हैं नेचीफू टनल। दिस इज नेचीफू टनल। ठीक है, समझ में आया आर्टिकल? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नेचीफू टनल एंड BCT रोड। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइक यहाँ से हमारी चाइना से बॉर्डर लगती है, सो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रैटेजिक पर्पसेस एंड अदर इकोनॉमिक पर्पसेस एज वेल। ठीक है, बट स्ट्रैटेजिकली दिस रोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद याद रखना ये जो कंप्लीट अल्टीट्यूड है ना, लाइक इट इज़ एट अल्टीट्यूड ऑफ 5700 फीट्स। ये देखो इट इज़ फीट्स, नॉट मीटर, इट इज़ फीट्स। तो ये दिस यू हैव टू रिमेंबर। फाइन, सो दिस इज अबाउट नेचीफू टनल, दिस यू हैव टू रिमेंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसको मैंने पहले भी कवर किया था बट इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए आई एम कवरिंग इट अगेन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट्स अबाउट हासदियो फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो हासदियो का नाम सुना आपने कहीं, या हैसडियो? अच्छा, आप क्या करो कमेंट सेक्शन में भी जल्दी से लिख दो महानदी की लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, अब चलो इस आर्टिकल में आते हैं। देखो हासदियो फॉरेस्ट दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक तो अपनी हैवी बायोडाइवर्सिटी के लिए, ओके, और दूसरी है यहाँ पर कोल माइंस, बहुत अच्छी कोल माइंस है। ओके, अब क्या हुआ था, कोल माइंस अवेलेबल है तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो रीजन था कोल माइनिंग वाला वो भाई दे दिया माइनिंग के लिए। अब बायोडाइवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट साइड वाले बोलने का भैया आपने ऐसा कैसे दे दिया, तो इन शॉर्ट एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई और हमारा जो हासदियो फॉरेस्ट है वो न्यूज़ में आ गया। ओके, ये देखो ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप और छत्तीसगढ़ के नदन पोर्शन में लोकेटेड है हमारा हासदियो फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको नदन फॉरेस्ट में आपको पूरा कंप्लीट हासदियो फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वही जगह है जहाँ से हासदियो रिवर पास होती है। ओके, अब याद आया? अच्छा चलो, महानदी की ट्रिक याद है आपको, लाइक उसकी ट्रिब्यूटरी की, शिवनाथ, हसदो, मंद, अब तो लॉन्ग तेल लगा के मतलब इब, ओंग, तेल हो गई राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद। शिवनाथ, हसदो, मद, अब लॉन्ग तेल लगा के मतलब अब जगह इब ओंग, तेल। अच्छा ना, सी, और वही हसदो रिवर है एक महानदी की ट्रिब्यूटरी है जो यहाँ से पास होती है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि डू यू नो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर, तो याद नहीं होगी तो याद हो गई होगी। अच्छा चलो, कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि महानदी का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ महानदी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ अबाउट बर्ड विलेज। ठीक है, नाउ इट इज़ नॉट फिक्स्ड राइट नाउ बट यू हैव टू नो अबाउट बर्ड विलेज। देखो बर्ड विलेज हमारे राजस्थान के यहाँ पर उदयपुर है, वहाँ का जो मेनार डिस्ट्रिक्ट है ना, मेनार डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अब क्या हुआ है, रिसेंट में यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि भैया वी आर वेरी सून गोइंग टू गिव बर्ड विलेज एज द स्टेटस ऑफ वेटलैंड। ठीक है, दैट्स वाई दिस बर्ड विलेज इज इंपॉर्टेंट। ओके, लोकेशन समझ में आ गई ना, उदयपुर यहाँ पर है और उदयपुर का जो मेनार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपका बर्ड विलेज लोकेटेड है। अच्छा, डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड एज बर्ड विलेज? देखो रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि ये जो बर्ड विलेज है ना, यहाँ पर दो लेक्स पाए जाते हैं, एक का नाम है ब्रह्मा, दूसरे का नाम है दांड। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर दोनों लेक्स में हर साल विंटर में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, समझ में आई? दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज बर्ड विलेज। और लाइक ये पता कम्युनिटी का एफर्ट्स था, कंप्लीट एफर्ट्स था, जिसकी वजह से लाइक बर्ड विलेज इज सो मच प्रोटेक्टेड। अब गवर्नमेंट से वेटलैंड का स्टेटस देना चाहती है। ठीक है, लाइक इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो इसके अलावा राजस्थान में दो कौन से वेटलैंड हैं आपको पता होना चाहिए, एक है सांबर लेक यहाँ पर और दूसरा है केवला देव घना नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद देखो बाकी ये सब पोटेंशियल प्लेसेस है जो कि फ्यूचर में राजस्थान की तरफ से वेटलैंड बन सकती है, बट यू शुड नो देयर लोकेशन। लाइक दिस इज राम सागर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दिस इज नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आई थिंक मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर बारदा है, सैरिये है, एलनिया है, जैसामंड है, पिचोला है। ठीक है, सो इसमें से लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है राम सागर, और ये दो तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, एंड इट इज़ अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, नाउ काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखना
आसाम के 2 डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। सबसे पहला है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है नागांव डिस्ट्रिक्ट। अब आपको पता ही मैं क्यों बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि यूपीएससी ने 2020 में पूछा था जो हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करता है। उसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, तो वहाँ से यू हैव टू डिराइव। आई समझ PYQs इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्यों हम लोग हमेशा सही इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं अपने आर्टिकल्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ द PYQs। सो अगर आप PYQs देखेंगे तो आपको भी इवन इन वीडियोज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ठीक है ना। चलो अब देखो ये रही हमारी आसाम। ठीक है, अब आसाम में ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द मैप पेन कलर। देखो आपको पता है काजीरंगा किस रिवर के ऊपर लाई करता है, इट लाइज ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, अब ये बताओ ब्रह्मपुत्र के ये नॉर्थ में लाई करता है कि साउथ में लाई करता है। वेरी गुड, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र जा रही है, नॉर्थ में लाई करता है औरंग नेशनल पार्क। इट इज कॉल्ड एज मिनी काजीरंगा। ठीक है, और साउथ में लाई करता है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस यू शुड रिमेंबर। फाइन। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था 1974 में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इट इज़ ऑल्सो अ बर्ड लाइफ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये याद क्या रखना। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा ये बताओ काजीरंगा नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए जाना जाता है, ये तो पता होगा यार, बहुत आसान है। इट इज़ वन हॉर्न राइनोसॉरस। ठीक है, ये नहीं भूलना आपने, यहाँ पर पूरा प्रोग्राम भी चला था। ठीक है, इसके बाद आगे ऐसा भी प्रोग्राम चल रहा है कि कुछ काजीरंगा के जो कंप्लीट वन हॉर्न राइनोसॉरस है इनको हम रीलोकेट कर देंगे कहाँ पर, मानस पे। क्यों, बिकॉज देखो अगर सारे के सारे अभी जो मैक्सिमम डेंसिटी है ना वन हॉर्न राइनोसॉरस की वो यहीं पर है। ओके, अगर मान लो कभी कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई या कुछ भी आ गया तो अल्टीमेटली सबकी डेथ हो जाएगी। सेम गोस विद दैट हमारे जो लायंस है ना, एशियाटिक लायंस गुजरात में गिर रेंज में, सारे के सारे वहाँ पर लोकेटेड है। अगर आप उन्हें रीलोकेट नहीं करोगे, धोखे से भी वहाँ पर कोई भूकंप आ गया ना, पूरी स्पीशी खत्म हो जाएगी। तो पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारी इन्वायरमेंट भी कभी कभी सफ़र होती है। इट्स नॉट जस्ट पीपल सफ़र, इट इज ऑल्सो द इन्वायरमेंट ऑल्सो सफ़र। ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, अगर आप दे रहे हो एग्जाम तो याद रखना, नेशनल हाईवे 37 पासेस थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी देख लो, अब लिखा है तो पढ़ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अब देखो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैंने अपनी एक शॉर्ट ट्रिक जो शॉर्ट्स आई थी ना उसमें बताई थी कि कैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद रखना है। ट्रिक इज सीड, SEED। ठीक है, यहाँ पर देखो इट इज़ सोमालिया। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन कलर। दिस इज सोमालिया, दिस इज इथोपिया, S हो गया ना, देखो S, फिर दूसरा E हो गया इथोपिया, पहला E, दूसरा E यहाँ पर हो गया इरिट्रिया। वेयर इज इरिट्रिया यार, हाँ इट इज़ इरिट्रिया, और फाइनली D हो गया जिबूती। ठीक है, तो सीड। इस तरीके से आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज याद रखनी है। इसके बाद देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत सारे कुछ फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। सो एक बार उनके बस मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, अगर आपको याद भी होंगे तो यू विल बी एबल टू टेक इन द एग्जाम। लाइक कि इथोपियन प्लेटू है, सिंपल सी बात है, इथोपिया में होगा। फिर ऑगाडेन डेजर्ट है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कहाँ पर लोकेटेड है। फिर एरिट्रियन एंड सोमालियन कोस्ट है, ये भी आपको दिख रहा है। और फिर इसके बाद टिग्रे है, ओरोमस है, सोमाली है, मतलब ये सब कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ओगाडेन डेजर्ट इन चारों में से कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, ये आपका वर्क है। अगर नहीं पता गूगल में सर्च करो, फिर कमेंट सेक्शन में टाइप करना, इट विल हेल्प यू। ओके, सर्चिंग विल हेल्प यू। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सावा लेक। ओके, अब देखो सावा लेक इराक में है। इराक में आपको यहाँ बगदाद दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर बगदाद दिख रहा है ना, ये यहाँ पर बगदाद के साउथ में एक छोटी सिटी है जिसका नाम है समावा। ठीक है, वहीं पर हमारा सावा लेक लोकेटेड है। याद रखिएगा जो सावा लेक है वो लाइमस्टोन रॉक के ऊपर बना है। ठीक है, लाइमस्टोन तो पता ही होगा ना, हाँ लाइमस्टोन रॉक के ऊपर बना हुआ है, और इसे 2014 में रामसर साइट का स्टेटस दिया गया है इराक के द्वारा। ठीक है, अब देखो इसका ना लाइक रिलीजियसली इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट लेक। डू यू नो वाई? बिकॉज ऐसा कहा जाता है जिस दिन प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ था, ठीक है, उसी टाइम पे क्या हुआ था, साथ में इस लेक का भी जन्म हुआ था। सो इट इज़ रिलेटेड टू दैट, इसलिए ये काफ़ी होली एंड सेक्रेड लेक है फॉर इस्लामिक कम्युनिटी। फाइन। अब लेकिन पता है हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो लेक है ना ये काफ़ी श्रिंक कर रहा है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको याद होगा RRC वाला क्वेश्चन आया था आई थिंक 2016 या 17 में, तो उसके हिसाब से यू हैव टू रिमेंबर दिस वाले, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा कवर कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। So with this, we conclude our today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.